2024 लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी की सियासत गरमाई हुई है। बसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष की गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बीएसपी अध्यक्ष मायावती को प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग की, साथ ही यूसीसी पर अपना समर्थन भी जाहिर किया है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश और देश में लगातार राजनीतिक समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी हैं। एक तरफ गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए। आज अनुप्रिया पटेल जो है वो एनडीए के साथ हैं, उनकी बहन जो है समाजवादी पार्टी के साथ है, गठबंधन के साथ है। बड़े बड़े नेता जो है अनुप्रिया पटेल के मंच पे रहेंगे। राजनीति किस तरफ जा रही है? जो ओबीसी वर्ग है उसको रिझाने की चल रही पॉलिटिक्स क्या उत्तर प्रदेश में इस वक्त? देखिए, उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में अगर आप बयान देखेंगे, अभी कल मैंने देखा देश के प्रधानमंत्री जी का भी बयान, तो फोकस पिछड़े वर्ग पर, दलित वर्ग पर, अल्पसंख्यक पे था। और सभी लोग आजादी के बाद से ये 38% वोट है जो उपेक्षित है, वंचित है, शोषित है, कांग्रेस के साथ था। वहां से थक गया तो जनता पार्टी के साथ आया, वहां से थका तो जनता दल के साथ गया, वहां से थका तो जनता पार्टी के साथ, भाजपा के पास आया, फिर वहां से हटा तो कांग्रेस के पास फिर उम्मीद करके गया। तो अब बीजेपी के साथ गया। बीजेपी की सरकार देश में और प्रदेश में बनी हुई है। अब उस वोट को लेने के लिए और बीजेपी सोच रही कि हमारे साथ बना रहे, विपक्षी सोच रहे हैं कि वो हमारे साथ आ जाए। प्रयास सब लोग कर रहे हैं और वो भी वोट प्रयास कर रहा है कि हमारी भी बात सुनी जाए। ओम प्रकाश राजभर भी उसी वर्ग की जो है सियासत करते हैं, उसी वर्ग की राजनीति करते हैं और एकदम उसी वर्ग की बात करते हैं। ओम प्रकाश राजभर किधर जाएंगे? कुछ तय हो पाया अभी तक? देखिए, अभी तक कोई तय नहीं है। अभी हम जनता के बीच में हैं और ये कटु सत्य गठबंधन होंगे। 19 दलों को मिलाकर के दिल्ली में, 29 दलों को मिला के दिल्ली में सरकार है। यूपी में भी 3 दलों को मिला के सरकार है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो विपक्षी एकता हो रही है, उस विपक्षी एकता में सिर्फ मायावती जी चली जाए, सिर्फ मायावती जी। जिस दिन मायावती जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी एक मंच पे ये लोग घोषणा करें कि हम फला तारीख को फला दिन मंच पे एक साथ दिखेंगे, रहेंगे, 2 घंटा पहले हमको बता दें तो हम वहां पहुंच जाएंगे। बहन जी को लेकर हरदम आप ये बात कहते हैं कि उनको देश में प्रधानमंत्री बनाना है। देखिए, जैसे विपक्षी एकता की बात हो रही है तो ये तय है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। यूपी में 80 सीटें हैं और बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी के पास वो हैसियत है यूपी में, हर पार्लियामेंट में 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख वोट दिलाने की कुवत है। खाली उनका फरमान हो जाएगा तो ये कुवत है। सारा वोट मिला करके आपको बता रहा हूं कम से कम 60 से 65% वोट हो जाएगा। यानी इस गठबंधन का खेल जो है वो बसपा प्रमुख मायावती बना और बिगाड़ सकती हैं। ये देखिए, ये यूपी की सियासत में गठबंधन अभी तक कुछ नहीं कर पाएगा जब तक उस विपक्षी एकता में मायावती जी शामिल हो जाएं। तो मैं दावे के साथ कहता हूं यूपी में 75+ जीतेंगे ये लोग, 75+ जीतेंगे। अतिशयोक्ति रिजल्ट होगा, बशर्ते कि मायावती जी को प्रधानमंत्री बनावें, घोषणा करें। उसका रीजन सामान्य वर्ग बन चुका, पिछड़ा वर्ग बन चुका, अनुसूचित वर्ग का नंबर है। कांसीराम जी की भी सोच थी कि अनुसूचित वर्ग प्रधानमंत्री बने और एक देश में कुशल प्रशासक यूपी में मायावती जी ने करके दिखाया है और 13 प्रांतों में उनकी पार्टी का अपना जनाधार है। आप एक अकेले ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि यूसीसी लागू होना चाहिए। भाई, इसके पीछे क्या गणित है? देखिए, अलग अलग धर्मों का अलग अलग नियम है। अब जैसे एक धर्म में 9 साल की बच्ची के साथ शादी करने का प्राविधान है, उस धर्म में। एक धर्म है 18 साल, संविधान कहता है कि 18 साल की उम्र के बाद शादी हो। तो इस आधार पे जो अलग अलग धर्मों का अलग अलग है, तो महिलाओं के साथ अन्याय क्यों? सबको समान नागरिकता की जो बात हो रही है, तो सबसे बड़ा फायदा महिलाओं को होगा। जैसे 3 तलाक की बात होती है, कोई कुछ कहता है, तो ये जो संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो व्यवस्था दिया, उस व्यवस्था के तहत समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, नयाय पर आधारित भारतीय संविधान है। लेकिन उसके हट करके अलग अलग धर्मों की, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी धर्म हो, सनातन हो, सब अलग अलग जो है अपना
सिस्टम है, तो सबको एकजुटता में क्या दिक्कत है? हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर थे। उन्होंने कहा कि देश में जो राजनीतिक मुद्दा है इस वक्त वो इस बात को लेकर है कि यूसीसी लागू होना चाहिए। और दूसरी बात, अखिलेश यादव पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने दरअसल मुसलमानों को वो प्रतिनिधित्व नहीं दिया कि वो आगे बढ़ पाए। शायद यही वजह है कि आज पार्टी में दरार जैसी स्थिति दिख रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश।